एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई पुलिस ने क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने आज तड़के अंधेरी के एक पब पर छापा मारा। वहां पार्टी चल रही थी। सभी लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है। हम लोग पे भी केस बनाया गया। जब कोरोना के चलते मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा था, जब आम लोग नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रह रहे थे, तब मुंबई के अंधेरी के एक बड़े क्लब में क्रिकेटर सुरेश रैना और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी रात को पार्टी कर रहे थे। ड्रैगन फ्लाई नाम के पब में ये लोग जश्न मना रहे थे। ये तस्वीरें उसी पार्टी के बाद मची अफरा तफरी की हैं, जिन्हें आप एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सुजैन को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बात। अब आपको ये बताते हैं कि उस पार्टी में कौन कौन से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी में क्रिकेटर सुरेश रैना, चर्चित रैपर बादशाह, सिंगर गुरु रंधावा, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थी। गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन कि ये सर्टेन टाइम लिमिट में पब्स, डिस्कोज, ये नाइट पार्टीज वो बंद हो। और ये पर्टिकुलर क्लब के बारे में देयर वाज इंफॉर्मेशन। द टीम वाज सेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डीसीपी जोन 2 राजीव जैन एंड द क्लब वाज रेडेड। और उसमें कुछ 34 मेन वेमेन वेर फाउंड ओवर देयर। 3.5 के आसपास ये हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की छापेमारी के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। रैपर बादशाह तो पब के पिछले दरवाजे से भाग गए। वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी? मुंबई के पब में इस पार्टी पर पुलिस की रेड इसलिए पड़ी क्योंकि ये उस वक्त हो रही थी जबकि मुंबई में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 34 में से 19 लोग दिल्ली और पंजाब से आए थे। इन सभी लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोरोना की महामारी के दौर में जहां तमाम तरीके की बंदिशें हैं, मुंबई में एक रिजॉर्ट में कल जो देर रात पार्टी हुई, बड़ी चर्चा में रही। ये दरवाजा जो इस समय आप बंद देख रहे हैं, कल रात 3 बजे पुलिस यहाँ पहुंची है, इसे बंद कराया तो दरवाजा बंद हुआ है क्योंकि कल रात 3 बजे तक यहाँ पर जोरदार पार्टी और जश्न का माहौल था, जहाँ तमाम बड़े सितारे पहुंचे थे, जहाँ सुरेश रैना थे, जहाँ रैपर बादशाह थे, जहाँ गुरु रंधावा थे। पुलिस यहाँ पर पहुंची है रात 3 बजे। पुलिस ने रेड की और इसके बाद यहाँ पर जो 34 लोग मौजूद थे, 34 लोगों के अलावा इन 34 लोगों में 19 लोग पंजाब और उत्तर भारत से आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई की, सबके ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाई, तमाम तरीके की धाराओं का जिक्र किया, जिसके बाद सबको छोड़ भी दिया गया। आपको बता दें कि जो सेक्शन 188 है उसके तहत लोगों पर कार्रवाई की गई और पेंडेमिक एक्ट 269 में भी कार्रवाई की गई। तो तमाम जो लोग थे यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद लोगों को लिखित कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। सुबह की जो फ्लाइट थी दिल्ली की, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से निकल भी गए। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कोरोना काल के नियमों के उल्लंघन के मामले में कई नामी गिरामी लोग लपेटे में आए हैं। अगर ये रोल मॉडल ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम लोगों में क्या संदेश जाएगा? मुंबई क्योंकि सेलिब्रिटीज का शहर है, उनके रवैये पे भी सवाल खड़ी करती है कि किस तरीके से जब माहौल इतना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जश्न मनाने के लिए बाहर निकल के लोग निकल के आ रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, खबर बड़ी इसी वजह से है क्योंकि इस खबर में सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं जो हमारे आपके रोल मॉडल्स होते हैं, और अगर वो इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर उससे संदेश क्या जाएगा? अच्छा, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, उनकी तरफ से मुंबई में लेट नाइट पार्टी को लेकर बयान जारी किया गया है। इसमें सुरेश रैना ने रात में ड्रैगन फ्लाई क्लब में होने की बात मानी। आपको दिखाते हैं सुरेश रैना मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया है। ये वो पूरा बयान जो जारी किया गया है। सुरेश एक शूट के लिए मुंबई में थे जो देर रात तक चला। उन्हें शूट के बाद उनके एक दोस्त ने डिनर पर बुलाया था। डिनर के बाद सुरेश रैना ने दिल्ली की फ्लाइट ली। उन्हें मुंबई के प्रोटोकॉल, कर्फ्यू के समय के बारे में नहीं पता था। उन्हें जैसे ही प्रोटोकॉल के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत इसका पालन किया। उन्हें अफसोस है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वो हमेशा नियम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट है जो जारी किया गया है सुरेश रैना की तरफ से। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सूरज ओझा मुंबई से मौजूद हैं और ये जो रिपोर्ट अब तक पहुंचाई है उसे लाने का काम सूरज ने किया है। लेकिन सूरज, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके का ये स्टेटमेंट जारी किया गया है सुरेश रैना की तरफ से, बाकी और कई सेलिब्रिटीज की तरफ से भी कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि साहब हमें पता नहीं था इस नियम, कायदे, कानून के बारे में।
पर बड़ा सवाल तो ये है कि ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। और होटल का क्या उसको भी नहीं पता था कर्फ्यू लागू हो गया है, नाइट कर्फ्यू? रोमाना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे ही यहाँ पे मुंबई में नाइट कर्फ्यू अनाउंस किया गया था, बीएमसी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और हर सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी फैलाई गई थी। मकसद ये था कि मुंबई के हर नागरिक को इस बात की जानकारी हो कि आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। ऐसे में जो लोग समाज के लिए एक आईना होते हैं, जिनको लेकर लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, ऐसे लोग ही नाइट कर्फ्यू का पालन करते न दिखते हुए उनके ऊपर मामला दर्ज होना ये काफ़ी बड़ी बात है। आपको बता दें कि मुंबई के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल ने एबीपी से बात करते हुए यही कहा था कि हम जो भी लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करेंगे कोरोना के चलते, हम उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये एक्शन उसका ही एक उदाहरण है, ताकि ये इसको देखने के बाद कोई किसी को ऐसा ना लगे कि वो लॉ से ऊपर है। आप बड़ी बात कह रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित के पास लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त मौजूद है। तो मिसाली कार्रवाई करने के मूड में मुंबई प्रशासन, जितेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। और इस कार्रवाई के जरिए सीधे सीधे ये संदेश दिया गया है कि कोरोना को लेकर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उनका कड़ाई से पालन नहीं होता है तो अथॉरिटीज एक्शन लेंगी। और ना केवल चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, आम लोगों तक ये संदेश भेजने के लिए कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तब भी उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह की कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से भी ये जानकारी आई है इस छापे के बाद कि कल और भी जगहों पर इस तरह की छापेमारी की गई थी और हाल के दिनों में कई जगहों पर बीएमसी की टीमें जाकर इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं और उसी के तहत ये ड्रैगन फ्लाई क्लब के यहाँ पर कार्रवाई हुई और ये तमाम सेलिब्रिटीज के नाम उनमें सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र। सूरज ओझा, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और समझना इस बात को होगा कि ऐसी कार्रवाई जरूरी है क्योंकि कोरोना काल संकट काल बना हुआ है और ये त्योहारी सीजन भी, 25 को क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, इसी के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।